एक बूढ़े आदमी को शक था कि इस नदी के आसपास कहीं सोना छिपा हो सकता है। इसी उम्मीद में वह सबसे पहले नदी के किनारे एक गड्ढा खोदता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। हार मानने के बजाय वह थोड़ा आगे बढ़कर दूसरी जगह खुदाई करता है। इस बार उसे मिट्टी में सोने के बेहद छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। यही देखकर उसे यकीन हो गया कि यह इलाका खास है। अब वह भावनाओं के बजाय दिमाग से काम लेना शुरू करता है। वह अलग अलग जगहों से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करता है, उन्हें एक बर्तन में डालकर पानी से धोता है। जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़ता है, मिट्टी में सोने की मात्रा साफ तौर पर बढ़ने लगती है। उसका उत्साह अब भरोसे में बदल चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह सोने के असली स्रोत के बेहद करीब पहुंच चुका है। वह हर जगह निशान लगाता है, हर सैंपल को ध्यान से जांचता है। उसे पता है असली खजाना अब ज्यादा दूर नहीं। आखिरकार उसे वह जगह मिल ही जाती है जिसे वह नाम देता है मिस्टर पॉकेट। यहाँ खुदाई करते ही मिट्टी के भीतर से सोने के बड़े बड़े टुकड़े निकलने लगते हैं। उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ती है। बरसों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार आज रंग ला चुके होते हैं। वह हंसता है, उस सोने को हाथों में उठाकर देखता है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल होता है। लेकिन तभी पीछे से एक जवान लड़का अचानक उस पर हमला कर देता है। वह काफी समय से छिपकर इस बूढ़े की सारी मेहनत देख रहा था। उसे लगता है कि अब सारा सोना बिना मेहनत किए उसका हो जाएगा। लड़का उसे बेहोश समझकर गड्ढे में उतरता है, लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। बूढ़ा अचानक होश में आता है और पूरी ताकत से उसका सामना करता है। गड्ढे के अंदर दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। असल में हमला बूढ़े को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर वह उस चोर को रोक देता है और खतरे से बाहर निकल आता है। संघर्ष के बाद वह अपनी चोट को साफ करता है, पट्टी बांधता है और थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। थका जरूर होता है, लेकिन टूटा नहीं। वह सारा कीमती सोना इकट्ठा करता है, उसे अपने थैलों में भरता है और अपने गड्ढे पर लाद देता है। जाते जाते वह एक बार फिर उस घाटी की ओर देखता है जहाँ उसकी किस्मत बदली थी और संतोष भरी मुस्कान के साथ वहाँ से निकल जाता है।